जी हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। रेलवे एग्ज़ाम्स गुरुकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चों का फॉर्म भर गया होगा, है ना? अपने-अपने ज़ोन से फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी फॉर्म भरने के लिए सेफ ज़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना? होता क्या है कि बच्चे इंतज़ार करते हैं लास्ट तक का या लास्ट डेट तक का कि हमें कहीं से डाटा पता चल जाए कि कहाँ पर मेरिट कम गई है, कहाँ पर बच्चों ने कम फॉर्म भरे हैं, कहाँ पर बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। तो जहाँ पर बच्चों ने कम फॉर्म भरे होंगे, हम वहाँ से भर देंगे, ठीक है? बेटा जो ये यूट्यूब पर जो ये डाटा बताया जाता है अलग-अलग तरीके का, ये ऑलमोस्ट 99% सब फर्जी डाटा रहता है। इसका कोई एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता। पर ठीक है ना, इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि बच्चे लास्ट तक तो रुक जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, लेकिन लास्ट में अब देखोगे आप कि कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। कैसी दिक्कतें? आपकी ओटीपी की समस्या आने लगेगी, ठीक है ना? है ना? तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि डेट भी बढ़ गई है, तो आप लोग अभी फॉर्म भर दें, ठीक है? बात करते हैं हम लोग सेफ ज़ोन की कि कौन सा ज़ोन सेफ रहने वाला है या कौन सा ज़ोन अनसेफ होने वाला है, कहाँ की मेरिट ज़्यादा जाएगी, कहाँ की मेरिट कम जाएगी, ठीक है? तो देखो बेटा, ऐसा है कि कुछ ज़ोन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर चाहे कम फॉर्म भरें या ज़्यादा फॉर्म भरें, जहाँ सीटें कम हो या ज़्यादा हो, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर मेरिट ज़्यादा जाती ही जाती है। जैसे आपका प्रयाग ज़ोन हो गया, ठीक है ना? पटना ज़ोन हो गया, है ना? या फिर आपका जो मतलब इस तरह के जो ज़ोन हो गए जहाँ पर बच्चों का ग्रुप यानी बच्चों का समूह यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पर हर टाइप का बच्चा मिल जाएगा, तो वो प्रेफ़र करता है कि उन्हें वहीं पर जॉब मिले, और मोस्टली पढ़ने वाले बच्चे इलाहाबाद, प्रयाग, ठीक है ना? इसी तरह के जो इलाहाबाद हो गया या फिर पटना हो गया, है ना? इसी तरह के ज़ोन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं उन बच्चों की जो इंतज़ार करते हैं कि हमें कौन-सा ज़ोन मिले या कि हम अपने ज़ोन से थोड़ा-सा हट के डाल पाएँ, ठीक है? तो वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मुंबई डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, अहमदाबाद डाल दिया, ठीक है ना? अब तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे आ जाते हैं जो सोचते हैं कि यार हमारा ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जॉब मिल जाए तो हम वहाँ से डाल देंगे, ठीक है? तो वो कहाँ से डालते हैं? चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, ठीक है? बैंगलोर हो गया, तो दूर-दराज के ज़ोन्स खोजने लगते हैं, रांची हो गया, ठीक है? लेकिन अब वो ज़ोन भी सेफ नहीं रहे हैं, है ना? वहाँ भी बच्चे बहुत जाने लगे हैं, वहाँ भी मेरिट काफ़ी ज़्यादा जाने की चांसेस रहती है, ठीक है? जैसे आपने पिछली बार जो पेपर हुए थे, वहाँ पर आपने गुवाहाटी की या रांची की मेरिट वगैरह देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी, ठीक है? यानी कि आप मान के चलिए कई जगह पर तो इलाहाबाद से भी ज़्यादा मेरिट आई गई थी, ठीक है? अब बात करते हैं ग्रुप डी में जो अभी फॉर्म भर रहे हैं, उनमें सेफ ज़ोन कौन-सा हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, सेफ ज़ोन अभी भी जो हमारा है, वो आप दिल्ली डाल सकते हो, है ना? जिन्होंने नहीं डाला, और आपको फॉर्म जल्दी भर लेना है क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है ना? तो सेफ ज़ोन की अगर आप लोग बात करो कि अगर अभी भी आपको फॉर्म भरना है और सेफ ज़ोन जानना चाहते हो, है ना? तो अभी आपको बता दें कि जो सेफ ज़ोन की कैटेगरी में आज के टाइम पे आ रहे हैं, वो आ रहा है दिल्ली, ठीक है ना? दिल्ली। हाँ, थोड़ी-सी सीटें भी अच्छी हैं यहाँ पर, ठीक है? आप सोचोगे कि बहुत बच्चे दिल्ली डाल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक और फ़ायदा मिल जाता है कि दिल्ली हो गया, या फिर उसके बाद आप डाल सकते हैं, आपको बिल्कुल ही सेफ चाहिए कि भैया हम बिल्कुल ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना? तब फिर आप साउथ में चेन्नई तरफ जाओ, है ना? चेन्नई से बढ़िया है आप बैंगलोर जाओ फिर, ठीक है ना? तो इस तरफ को जाओ, आप ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप दिल्ली फिल कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही सेफ चाहिए तो आप साउथ में जाओ, क्योंकि साउथ का जो आदमी होता है वो गवर्नमेंट जॉब में आना नहीं चाहता है या गवर्नमेंट जॉब से दूर रहता है, ठीक है? और ग्रुप डी जैसी पोस्ट में साउथ में बच्चे भी ज़्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है? कि ग्रुप डी के लिए कौन साउथ में जाए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप बैंगलोर या चेन्नई वगैरह डाल रहे हैं, साउथ की ज़ोन डाल रहे हैं, तो अपने घर वालों से डिस्कस ज़रूर कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे मान लो कोई यूपी का बच्चा है, ठीक है? अब उसे 3 दिन लगेगा चेन्नई या बैंगलोर तक पहुँचने में, और 3 दिन लगेगा वापस आने में, यानी कि 6 दिन का सफ़र हो जाता है जाने और वापस आने में, ठीक है? हाँ, आपका जो पेपर होगा, जो एग्ज़ाम होगा, वो तो आपकी ही मतलब आपका जो एड्रेस डाला है उसके आस-पास ही होगा। लेकिन जो फिज़िकल होगा, ठीक है? या मेडिकल होगा, वो आपका जो ज़ोन आप डालोगे वहीं पर होगा, कि जैसे चेन्नई डाला, आप यूपी में रहते हो, आपने चेन्नई डाला, तो आपका जो प्री होगा तो यूपी के आस-पास ही होगा या यूपी के अंदर ही होगा। लेकिन जो फिज़िकल होगा या फिर आपका जो मेडिकल होगा, वो चेन्नई में ही होगा। बट ठीक है,
इसके अलावा आपकी पोस्टिंग भी कहाँ मिलेगी, चेन्नई में मिलेगी। ठीक है, ट्रांसफर कैसे मिलता है, कैसे प्रोसेस चलता है, ये सारे के लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो आप ये चीज डिस्कस कर लेना एक बार घर में कि क्या वहां पर जाना सही है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दिल्ली के अलावा और आप कहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो दिल्ली के अलावा आप डाल सकते हो मुंबई में डाल सकते हो। ठीक है ना, दिल्ली के अलावा आप डाल सकते हो मुंबई में डाल सकते हो। मुंबई भी हमारा क्या है, बढ़िया जोन है, अच्छा जोन रहेगा इस बार के लिए। ठीक है ना, मुंबई में दो जोन आते हैं, एक आता है WR और एक आता है CR। ठीक है ना, WR में वैकेंसी ज्यादा है, आप WR से जा सकते हो, या फिर CR में वैकेंसी थोड़ी सी कम है तो CR से भी जा सकते हो। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो हैं वो CR में जाने की कोशिश करेंगे, तो आप WR भी डाल सकते हो, वहां पर वैकेंसी भी अच्छी है। ठीक है, तो ये कुछ जोन हो गए जहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी भी मेरिट कम जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आपको फॉर्म कब डालना चाहिए, क्या लास्ट डेट में डालना चाहिए या सेकंड लास्ट डेट तक का इंतजार करना चाहिए, तो नहीं, अब मेरे ख्याल से आपको डेट अपना फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके फॉर्म भरने में उतने ही ज़्यादा इशूज क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, और वो फिर लास्ट टाइम पे ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, लास्ट टाइम पे ज़्यादा दिक्कत करने लगती है। ठीक है, और आप जितनी जल्दी फॉर्म भर के अपनी तैयारी शुरू कर दो वो ज़्यादा सही है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।